हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बहुत ही प्यारी कहानी जिसका नाम है लव यू यू। ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी एंड इसकी कहानी बहुत ही प्यारी है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को अपने एंड तक ज़रूर से देखना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं। गहरे समुद्र में वो डूब रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक फिशरमैन आकर उस लड़की को बचा लेते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और सिर्फ अपने मॉम एंड डैड का नाम वो ले रही थी। तभी उस फिशरमैन की पूछने पर इस लड़की ने बताया कि उसका नाम है शॉमी। शॉमी फिशरमैन अंकल से अपने मॉम एंड डैड को ढूंढने के लिए कह रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स तो हेवी स्टॉर्म की वजह से मारे जा चुके थे। उसके बाद सीन सीधा 12 साल बाद शिफ्ट होता है, जब हम शॉमी को देखते हैं। वो एक लॉयर से मिलने गई थी क्योंकि वो उन्हीं लॉयर यानी मिस्टर गाओ के अंडर काम करती थी। मिस्टर गाओ शॉमी पर बहुत चिल्ला रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था शॉमी उसके लिए काम करे, क्योंकि मिस्टर गाओ के हिसाब से शॉमी को सिर्फ लिप रीडिंग करनी आती है और कुछ भी नहीं। गाओ शॉमी के ऊपर गुस्सा कर ही रहा था कि तभी वह मिस्टर जे के नाम का आदमी आता है जो गाओ के पास एक इन्वेस्टिगेटर के लिए आया था, जो मिस्टर जे के लिए एक इंसान के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके। शॉमी को गाओ ने अपने केबिन से बाहर निकाल दिया था, लेकिन गाओ के फोन पर उसकी वाइफ का कॉल आता है और तभी शॉमी कॉफी लेकर मिस्टर जे के पास आती है, जिसे देखकर मिस्टर जे के पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कॉफी चाहिए। शॉमी कहती है मुझे लिप रीडिंग आती है। मिस्टर जेके को शॉमी की पर्सनैलिटी बोल्ड लगती है और क्योंकि उसे लिप रीडिंग आती थी तो मिस्टर जेके शॉमी को अपना इन्वेस्टिगेटर रख लेता है। वो शॉमी को बताता है कि उसे लव यू आइलैंड पर जाना होगा क्योंकि उस आइलैंड पर एक आदमी ने उसके दोस्त से बहुत सारे पैसे लूट लिए थे। मिस्टर जेके शॉमी से उस आदमी के बिजनेस रिकॉर्ड निकालने के लिए भी कहता है एंड नेक्स्ट डे शॉमी लव यू यू आइलैंड पे जाने के लिए निकल पड़ती है। वो उस आइलैंड पर बोट से जाती है एंड इसके साथ और लड़कियां और ब्राइड ग्रूम भी थे, लेकिन तभी शिप पर कुछ पायरेट्स आ जाते हैं और आते ही थोड़ी नौटंकी करने लगते हैं। पर थोड़ी देर बाद एक पायरेट ग्रूम का कॉलर पकड़ के उससे सारे पैसे मांग रहा था और उससे वो पूछता है कि वो इस लड़की के लिए क्या कर सकता है जिसके बदले हम इसे जाने दें। लेकिन तभी शॉमी अपना जूता उतार के उस पायरेट के मुंह पर मारती है और वो पायरेट वहीं बेहोश हो गया था। तभी ब्राइड शॉमी से कहती है कि ये तो एक स्किट थी चेक करने के लिए कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड मेरे लिए क्या कर सकता है, तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था। वहीं फिर हम देखते हैं कि वो पायरेट और कोई नहीं बल्कि यूली था, जिसे स्पाई करने के लिए शॉमी को भेजा गया है। यूली शॉमी से उसका पासपोर्ट मांगता है, पर शॉमी ने हेडफोन लगा रखे थे इसलिए वो कुछ भी सुन नहीं पाती एंड जब सुनती है तो जवाब नहीं देती। फिर हम यूली को देखते हैं जो कुछ लड़कियों को पागल बना रहा था कुछ स्टैचूज दिखाकर, और ये स्टैचूज उस फिशरमैन और शॉमी के थे। एंड तभी शॉमी वहाँ आती है और यूली को चीटर बोलने लगती है, लेकिन यूली शॉमी का मुंह बंद करने के चक्कर में एक बैग शॉमी के फेस पर रख देता है, जिस वजह से शॉमी वहीं बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर बाद शॉमी को होश आता है तो वो यूली के पास आती है और पूछती है क्या तुम मुझे यहाँ पर रख सकते हो। यूली कहता है कि वो पुलिस से हेल्प मांग सकती है ना, पर शॉमी उसे बैक करती है यहाँ पर रहने देने के लिए। यूली मान जाता है और वो शॉमी से बहुत काम करवाता है। एंड एक दिन जब वो शॉमी को पीछे से बुला रहा था तो शॉमी कुछ भी जवाब नहीं देती, इससे यूली को बहुत गुस्सा आ जाता है। एक दिन जब यूली कुछ काम कर रहा था तभी शॉमी स्लीप वॉक करी थी, जिसे देख यूली सोचता है ये कैसी वियर्ड इंसान है। वहीं दूसरे दिन यूली के हॉस्टल में एक कपल आता है अपनी वेडिंग के लिए, उन्होंने पूरे होटल को बुक किया था। इसे यूली शॉमी से कहता है कि तुम्हें स्टाफ डॉर्मेट्रीज में रहना होगा। ये सुन शॉमी कहती है यहाँ पर स्टाफ डॉर्मेट्रीज हैं। यूली शॉमी को 2 टेंट दिखाते हुए कहता है यही है और यहाँ पर आराम से तुम स्लीप वॉक भी कर सकती हो। फिर अगले सीन में शॉमी स्लीप वॉक करते हुए एक गेस्ट के रूम में सो गई थी, जिसे देख वो आदमी उसे वहां से उठाने की कोशिश करता है, पर तभी उस बेचारे की होने वाली वाइफ वहां जाती है और ये सब देखने के बाद दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी। लेकिन लड़ाई के बीच में ही यूली शॉमी को वहां से उठाकर ले जाता है। वो लोग बहुत ही ज्यादा लड़ रहे थे, तभी सोफिया कहती है तुम्हारे साथ रहने वक्त ऐसा लगता है मैं सिर्फ शरीर से बात कर रही हूँ, हमारे बीच कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है। ये सुन हॉन्ग वहां से निकल जाता है ये बोलकर कि अपनी आत्मा यहाँ रख कर जा रहा हूँ, चाहो तो उससे बात कर लेना। ये सुन सोफिया कहती है ये बोलकर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे तुमसे अब शादी नहीं करनी। और सोफिया यूली से कहकर वेडिंग हॉल और बुकिंग कैंसिल के लिए कहती है। इसके बाद यूली शॉमी को बहुत डांटता है, उसे इस आइलैंड से जाने के लिए कहता है। पर शॉमी कह रही थी हम उन्हें रीयूनाइट कर सकते हैं, पर क्योंकि यूली बहुत गुस्सा था तो वो शॉमी पर गुस्सा होकर टेंट में चला जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शॉमी और यूली सोफिया और हॉन्ग को समझा रहे थे और दोनों की बातों से लग रहा था कि दोनों पहले से एक दूसरे की आदतों से परेशान थे। जैसे सोफिया को हॉन्ग की बार बार स्मोकिंग वीडियो गेम खेलने से परेशानी थी और हॉन्ग को सोफिया की बार बार रोक टोक करने से। एट लास्ट यूली और शॉमी से वो दोनों नहीं मानते, अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, लेकिन वो दोनों भी हार नहीं मानते और फिर उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। बहुत समझाने के बाद उन दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ आती है
एंड यूली उन दोनों के लिए मील अरेंज करवाता है और दोनों सोफिया और हॉन्ग जब आमने सामने बैठकर खाना खा रहे थे तभी वो दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं एंड उनका आपस का मैटर सॉल्व हो जाता है। हॉन्ग सोफिया को टाइम ना वेस्ट करते हुए शादी के लिए अप्रोच करता है एंड ये देख यूली और शॉमी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर उन दोनों को दोबारा देखते हैं जब दोनों एक दूसरे के हार्ड वर्क को बहुत अप्रिशिएट करते हैं एंड तभी यूली शॉमी के हाथों को अपने हाथों से बांध लेता है ताकि अगर वो फिर से स्लीप वॉक करे तो यूली उसे जगा दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेडिंग की तैयारी शॉमी और यूली कर रहे थे। दोनों बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे एंड देखते देखते वेडिंग डे भी आ जाता है। फिर हमें यूली को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि सोफिया और हॉन्ग की वेडिंग में एक भी विटनेस नहीं आ पाएगा। इसे यूली ही शादी में विटनेस बन जाता है एंड उन दोनों की शादी करवाता है। सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले यूली शेक्सपियर की कही हुई कुछ बातें कह रहा था पर कोई भी उन बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए वो सेरेमनी स्टार्ट कर देता है। जैसे ही शादी की सेरेमनी खत्म होती है तो चाह यूली से कहता है कि किचन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो यूली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना पड़ता है। यूली को जाता देख शॉमी भी उसके पीछे जाती है एंड वो जब किचन में एंटर करती है तो वो नोटिस करती है यूली खुद ही खाना बना रहा था एंड वहीं हम देखते हैं हॉन्ग सोफिया के लिए गाना गा रहा था जिसे सुन शॉमी बाहर चली जाती है। यूली भी उसके पास आता है और पूछता है क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। शॉमी कहती है मैं इमोशनल गाने सुनने की वजह से सैड हो गई थी इसलिए बाहर आ गई। शॉमी उदास थी, इसे यूली शॉमी के लिए एक स्पेशल डिजर्ट बना कर लाता है जिसे देख शॉमी बहुत खुश थी। शॉमी इस डिजर्ट का नाम पूछती है पर यूली ने नाम के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। शॉमी बहुत सोच के इस डिजर्ट का नाम हार्ट ऑफ द सी रखती है जो नाम यूली को काफ़ी पसंद आया था। शॉमी यूली से पूछती है कि वो इतना अच्छा खाना कैसे बना लेता है एंड अगर ऐसा है तो वो शेफ़ क्यों नहीं बन जाता। जिस पर यूली बताता है कि उसकी फैमिली का होटल बिजनेस है पर एक दिन जब उसके ग्रैंडफादर ने अनाउंस किया कि 6-6 महीने भाइयों को आइलैंड के रिसोर्ट पर रहना होगा और इसे चलाना होगा एंड जो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा होटल का बिजनेस टेक ओवर कर सकता है तो मुझे यहाँ पर आना पड़ गया। यूली ये भी बताता है कि मेरी मॉम ने दूसरी शादी की थी एंड अगर अब मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मेरी मॉम को सब बुली करेंगे। इस बात को सुन शॉमी को पता चलता है कि यूली और मिस्टर जी के एक दूसरे के भाई हैं और वही बात अपने बॉस गाँव से पूछती है पर उसका बॉस शॉमी से सिर्फ अपना काम करने के लिए कहता है, बात की तह तक जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। वही फिर हम चाह को देखते हैं जो यूली को कर्ली नाम के इंसान से मिलवाता है जो यूली का रिजॉर्ट बुक करना चाह रहा था एक सिंगिंग शो के लिए और पैसे भी वो अच्छे खासे दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ दो वियर्ड लोगों को हम देखते हैं जो यूली के रिजॉर्ट में आए थे। वो दोनों ही लड़के शॉमी को परेशान कर रहे थे तो ये बादशाह यूली को जाके बता देता है। यूली शॉमी की मदद के लिए वहाँ पहुँचता है एंड वो दो लड़के शॉमी को परेशान कर रहे थे इसलिए यूली उन दोनों को मारता है पर इस वजह से उससे भी हाथ पर चोट लग गई थी। यूली के हाथ से ब्लीडिंग हो रही थी एंड ये देख शॉमी को उसकी चिंता होती है। जब शॉमी यूली को मलहम लगा रही थी तो यूली शॉमी से पूछता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है और क्या तुम मुझे ऐसी हालत में देख ऑलमोस्ट रोने वाली थी। शॉमी ये सुन कहती है मैं कभी किसी सामने नहीं रोती। ये सुन यूली शॉमी को बोट में बैठाकर एक मैजिकल सी रिचुअल के लिए ले जाता है जो इस आइलैंड पर आने वाले सभी लोग करते थे। वो अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड पर ले जाता है पर फिर उसे वहाँ पर अपना बैग देकर वो निकल जाता है। शॉमी देख बहुत चिल्लाती है कि यूली उसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता लेकिन यूली नहीं रुकता। रात हो जाती है और शॉमी उस आइलैंड पर अकेली थी। वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी एंड वो अपनी मॉम एंड डैड को याद करी थी और रोने लगती है। शॉमी को अपना पास्ट याद आने लगता है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड ने सिर्फ अपनी मदर के कहने पर शॉमी से ब्रेकअप कर लिया था बिना एक भी बार उसके बारे में सोचे। शॉमी को ये बात भी याद आती है कि कैसे उसे एक लेडी हमेशा सुनाया करती थी और हर बात पे चिल्लाया या टोका करती थी। शॉमी के साथ जो भी लास्ट में बुरा हुआ था वो सब कुछ याद कर उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है। नेक्स्ट डे जब सुबह होती है तो शॉमी यूली को दिखती है जिसे देख वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी लेकिन यूली शॉमी से कहता है ये देखो ये तुम हो, तुम ओल्ड शॉमी को यहीं पर छोड़ दो और नई शॉमी बनो। यूली कहता है जब मैं उदास होता था तो रात भर रोया करता था और जब नेक्स्ट डे सवेरा होता था तो इन सभी अनहैप्पी बातों भुलाकर एक फ्रेश स्टार्ट करता था। ये सुन शॉमी भी अपना पास्ट भुलाकर यूली से एक जगह पर ले जाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं शॉमी समुद्र के बीच में आकर अपनी मॉम को याद करी थी और कह रही थी कि अब वो बड़ी हो चुकी है और लाइफ की अच्छी शुरुआत करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ बोट में फ्यूल कम होने की वजह से यूली को पास के आइलैंड पर फ्यूल भरने के लिए रुकना पड़ता है। इंडिया आइलैंड और किसी का नहीं बल्कि यूली के भाई मिस्टर जेके का था। यूली से बात करते वक्त मिस्टर जेके शॉमी की ओर देख कहता है मैं शॉमी क्या मुझे भूल चुकी हैं। ये जान कि शॉमी मिस्टर जे को जानती है यूली थोड़ा स्ट्रेस में आ गया था। फिर हम शॉमी को दोबारा देखते हैं जो मिस्टर जेके के कैबिन में बैठी थी। तभी वही कर्ली नाम के बंदे का मैसेज आता है जो यूली के रिजॉर्ट को बुक करने वाला है एंड क्योंकि जेके ऑफिस में नहीं था तो उसने फ़ोन रिकॉर्डिंग मैसेज के मोड पर रखा था एंड कर्ली जेके से कह रहा था एक पार्टी जेके का रिजॉर्ट 60,000 रिंगिट में बुक करना चाहती है। शॉमी तभी एक फाइल चेक करी थी लेकिन तभी जेके आने वाला होता है पर शॉमी को पता चल गया था। मिस्टर जेके शॉमी से कहता है कि तुम उस बुरे इंसान की मदद क्यों करना चाहती हो। शॉमी कहती है अपने भाई को ही बुरा बोल रहे हो पर जेके को सुन गुस्सा आ जाता है।
क्योंकि यूली जेके का स्टेप ब्रदर था। शमी मिस्टर जेके को साफ शब्दों में कहती है कि वो मिस्टर जेके की मदद नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ यूली को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, और शमी को तो वो सीधा पूछता है कि तुम्हारा मेरे भाई के साथ क्या रिलेशन है। शमी कहती है मुझे कैसे पता होगा कि वो तुम्हारा भाई है। पर ये सुनकर भी शमी वहाँ से चली जाती है। सोफिया ये सब देख यूली को समझाती है, पर यूली को गुस्से से बुरा हाल था। वही फिर हम शमी को देखते हैं जो टेंट में बैठी थी, लेकिन तभी यूली वहाँ पर रस्सी रख के चला जाता है, जिससे उसे पता चल सके शमी स्लीप वॉक कर रही है। जब शमी ये सब देखती है तो उसे बहुत खुशी थी। नेक्स्ट डे शमी जब उठती है तो वो अपनी आँख को सी के किनारे पर पाती है, जिसे देख वो मनी मन सोचती है यूली उसे स्लीप वॉक से नहीं रोक पाया। शमी जब यूली को ढूंढती है तो वो नोटिस करती है कि वो उसके टेंट में है, और यूली को शमी का पासपोर्ट मिल चुका था। यूली उससे पूछता है क्या तुम्हारे 2 पासपोर्ट हैं? शमी इसका बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए वहाँ से चली जाती है, और जाते हुए कहती है मैं कल इस आइलैंड को छोड़कर चली जाऊंगी। वहीं फिर हम यूली को देखते हैं जिससे कर्ली मिलने आया हुआ था। अब कर्ली क्योंकि जेके का आदमी था तो ऑफकोर्स यूली को फंसाने आया था। कर्ली यूली से कहता है क्लाइंट ने तुम्हें 40,000 रिंगेट का चेक भेजा है। पर यूली चेक देकर कहता है ये तो 60,000 रिंगेट का चेक है। कर्ली यूली को एक कॉर्नर में ले जाकर कहता है 20,000 रुपये तुम्हें मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे, और इस बात के लिए यूली मान जाता है। यूली और कर्ली जब बात कर रहे थे तब तक चा जो यूली का सर्वेंट कम फ्रेंड था वो उसी के खिलाफ काम करता है, और यूली का बैंक स्टेटमेंट निकाल लेता है। नेक्स्ट टाइम में दिखाया जाता है कि अभी तक जितने भी भाइयों ने ग्रैंडफादर का होटल बिजनेस टेक ओवर करने के लिए इतने दिनों तक मेहनत की, उसकी कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका था। सभी के परफॉर्मेंस को जब इवैल्यूएट किया गया तो कंक्लूजन ये निकला कि यूली वॉज द विनर, और ये सुन यूली बहुत खुश था। लेकिन तभी मिस्टर जेके सभी के सामने कहता है यूली एक फ्रॉड है, उसने इस कंपटीशन में चीटिंग की है। मिस्टर जेके सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लगाता है और बताते हुए कहता है कि 2 दिन पहले यूली मेरे आइलैंड पे आया था अपने दोस्तों को लेकर, ये बहाना बनाकर कि बोट में फ्यूल खत्म हो गया है। यूली ने अपने दोस्त शॉमी को मेरे ऑफिस में भेजा, और तभी मेरे ऑफिस में कर्ली का फोन आया था जो मेरे एक बहुत ही बड़े क्लाइंट के बारे में बात कर रहा था। और ये सब बातें शॉमी ने सुन ली, और ये बात उसने अपने दोस्त यूली को बता दी, और दूसरे दिन मेरे क्लाइंट को यूली ने चुरा लिया। मिस्टर जेके 40,000 रिंगेट के रिसिप्ट को भी दिखाता है और कर्ली को वहाँ बुलाता है एज अ फिटनेस। कर्ली वहाँ आकर कहता है इस सब काम के लिए मुझे यूली ने पैसे दिए थे पूरे 20,000 रिंगेट, और कर्ली वो बैंक स्टेटमेंट भी दिखाता है। ये सब देख यूली बहुत ही ज़्यादा उदास होता है, लेकिन तभी शॉमी वहाँ आती है और सभी को बताती है कि वो सुन नहीं सकती, और वो अपने डेफ होने का प्रूफ भी दिखाती है और कहती है अगर मैं सुन ही नहीं सकती तो मैं कर्ली का मैसेज कैसे बताऊंगी। मिस्टर जेके को शॉमी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो जोर जोर से उसके कानों में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन शॉमी के कानों पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। एंड उसकी सारी बातें बताने की वजह से जेके का प्लान फ्लॉप हो गया था, एंड आखिरकार यूली को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। शॉमी वहाँ से जाने के लिए निकलती है, और जाते जाते उसे सब कुछ याद आ रहा था कि कैसे उसे बुली किया जाता था जस्ट बिकॉज वो सुन नहीं पाती थी। शॉमी जा ही रही थी कि तभी वहाँ यूली आता है और शॉमी को रोकता है, पर शॉमी उससे कहती है तुम मुझे पीछे से आवाज़ देते थे और मैं नहीं सुन पाती थी, इसका रीज़न तो पता चल चुका होगा ना। मैंने बार बार हेडफोन लगाकर घूमने की आदत इसलिए बनाई ताकि मैं अपने डेफ होने की बात छिपा सकूं, और अभी भी तुम मुझे इसलिए रोक रहे हो क्योंकि मैं इनोसेंट हूँ, ये प्रूफ हो चुका है, वरना तो तुम्हें मुझ पर ही शक था। यूली शॉमी से माफ़ी मांगता है, पर शॉमी कहती है क्या तुम्हें पता है जब तुम किसी को हेट करते हो तो तुम्हारा राइट फुट फिजेट करता है, और सेम तुम्हें मुझे इन्वेस्टिगेट करते हुए भी किया जब मेरा पासपोर्ट मिला था। शॉमी ये जान बहुत ही दुखी थी कि यूली उसे हेट करने लगा था। शॉमी यूली से अपनी मन की सारी बातें कहकर उस आइलैंड को छोड़ के जाने के लिए निकलती है, एंड जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उसे चाह कर एक पेनड्राइव देता है जिसके अंदर यूली ने अपनी जर्नल लिखी थी। शॉमी एयरपोर्ट पहुँचने के बाद वो पेनड्राइव अपने लैपटॉप पर इंसर्ट कर यूली की लिखी हुई जर्नल पढ़ रही थी। यूली ने उसमें लिखा था कि मैंने सुना है जब अपने फर्स्ट लव से मिलता है तो सब कुछ रुक जाता है, और ऐसे ही हुआ था जब मैं शॉमी से मिला था। जब उसे अपनी चप्पल मुझ पर फेंकी तो मानो जैसे समय रुक सा गया हो। शॉमी से मिलना एक तोहफा था मेरी ज़िंदगी में, पर प्रॉब्लम तब आई जब मैं उसे बुलाता था तो मेरी बात सुन नहीं पाती थी, और तब मुझे शॉमी पर शक हुआ और मैंने उसे च्युइंगम खाते हुए बात की और वो मेरी बात समझ नहीं पाई, और उसी दिन मुझे पता चल चुका था कि शॉमी सुन नहीं सकती। तब मैं उसे हक करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया। ये सब पढ़ने के बाद शॉमी वापस आइलैंड आ जाती है, पर उसे वहाँ यूली नहीं मिलता, लेकिन यूली की मदर उसे एक नोट देती है जो यूली ने लिखा था। यूली ने उस लेटर में लिखा होता है मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्द तुम्हें इतने दुख देंगे। मुझे पता है मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया और तुम्हारे बारे में गलत सोचा, बट मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें क्या सहना पड़ा होगा अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, बट वही तो तुम्हें ऐसा बिहेव करना पड़ता है, लेकिन तुमने ये सब पे ध्यान ना देते हुए ब्रेव बना, एंड मैं भी तुम्हारी तरह बहादुर बनूंगा, अपने ड्रीम्स को अचीव करूंगा। मुझे पता नहीं हम अब मिलेंगे या नहीं, बट मैं ऐसा होप करूंगा
कि शायद तू मुझे माफ़ कर दो। ये सब पर शॉमी रोने लगती है और उसके बाद हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शॉमी अब बहुत ही सक्सेसफुल हो गई थी और उसके कॉलीग्स भी अब उसकी हेल्प लेने लग गए थे। फिर अगले सीन हम देखते हैं कि शॉमी शॉपिंग मॉल में थी, तभी उसकी नज़र सोफिया पर पड़ती है। वो सोफिया को पीछे से आवाज़ देती है और जो सोफिया शॉमी से मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और वो चिल्लाने लगती है क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग थी। सोफिया शॉमी को अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पे लव यू आइलैंड पर आने का इन्विटेशन देती है। एंड फिर हम शॉमी उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट पे गए थे और ये रेस्टोरेंट यूली का ही था। यूली के इस रेस्टोरेंट में हार्ट ऑफ द सी डिजर्ट भी था, जिसे देख शॉमी खुश थी और वो उसे मंगवाती है। उसके साथ उसे पूरा सेट ऑफ मेन्यू मांगना पड़ता है। वो फटाफट सारी डिशेस खाती है एंड फिर हार्ट ऑफ द सी डिजर्ट मंगवाती है। शॉमी ये डिजर्ट देखकर किचन की ओर भागती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था शायद यूली वहीं होगा। शॉमी को वहाँ यूली नहीं मिलता, इसलिए वो बाहर की ओर भागती है और जोर से यूली का नाम लेने लगती है। यूली एक जगह पे खड़ा था और उसे भी शॉमी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था ये उसका वहम है। शॉमी यूली को नहीं ढूंढ पाती और उसका दिल टूट जाता है एंड वहाँ वो बहुत रोने लगती है क्योंकि वही वो शख्स थी जिसने यूली से कहा था कि वो नहीं रोती। बटन आते आते उसे बहुत रोना पड़ता है। शॉमी अपनी टिकट बुक करती है लव यू आइलैंड की। फिर हम सोफिया और हॉन्ग को देखते हैं जो अपनी एनिवर्सरी आइलैंड पर मना रहे थे और तभी वहाँ यूली आता है। सोफिया और हॉन्ग यूली को देख बहुत खुश थे एंड शॉमी भी लव यू आइलैंड पर पहुँच जाती है और जहाँ यूली खड़ा था ठीक उसके पास से गुजरती है। शॉमी आगे बढ़ी रही थी कि तभी उसे एक लड़का परेशान करता है। इसे शॉमी उस पर अपनी चप्पल उतार कर फेंकती है, लेकिन वो चप्पल उस लड़के की बजाय यूली को लगती है। यूली वो चप्पल देखकर शॉमी के पास आता है पर शॉमी उससे मुंह छुपा रही थी क्योंकि उसे नहीं पता था उसने चप्पल जिसे मारी है वो यूली है। लेकिन जब वो उसे देखती है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि यूली खड़ा है तो वो हद से ज़्यादा खुश होती है और यूली भी शॉमी को देख बहुत खुश था। और यहाँ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू।